यहाँ पर फाइट जो कर सकते हैं वो हरक सिंह रावत हैं। भी हो कर लेगा तो हरक सिंह रावत लेगा, उसके अलावा कोई कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं है जो ये सीट जीत जाए। हरीश रावत की भी राजनीति खत्म हो चुकी है, वो बूढ़े भी हो चुके हैं। पीछे अभी चचा से बात की, वो बोल रहे कि रोड बन रही है और राशन मिल रहा है, इतना ही काफी है क्या युवाओं के? नहीं, चचा गलत बोल रहे हैं। चचा पर दबाव है बीजेपी पार्टी का, इसलिए बोल रहे हैं चचा। पर बगल में ही वो युवा बोल रहा है कि सड़क और राशन इतना ही नहीं काफी है, देश के विकास के लिए भी कुछ होना चाहिए। लौंडे ना कुछ पता नहीं होता। बीजेपी काम नहीं कर रही, नहीं कर रहा बीजेपी काम नहीं कर रही जरा सा भी। हम तो कैंडिडेट वो देखना चाह रहे हैं जो विकास भी अच्छा करे क्षेत्र का। अब हमें तो यही नहीं पता कि कैंडिडेट दूसरा कौन है। और जो हमारे विधायक जी हैं उन्हें तो पता ही नहीं उनके क्षेत्र में कोई मेहू वाला भी आता है। विनोद चमोली बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया आदमी है। हम उन्हें गलत नहीं कहने के, क्योंकि उसे इसलिए नहीं गलत कहने के, वो हमारे साथ मैच खेल हुए हमारे ग्राउंड पर। एक बॉल खेल ली थी उन्होंने हमारे साथ, एक बॉल हमारी वाइट चली गई थी, दूसरी पर उन्होंने शॉट मार दिया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और टांग पर टांग धर कर पड़े रहे सारी उम्र, और नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आज घूमने के लिए टाइम है, काम करने का टाइम नहीं है। वो घूमते हैं विदेशों में बस। वो पिछली बार कांग्रेस से खड़े थे अग्रवाल जी, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अब तक क्या कर रहे थे वो? 40 साल से कांग्रेस में रह करके सारी मलिकार करके चले गए। अब देख रहे कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो उन्होंने तो भागना ही है। ये शिमला बाईपास का रोड है, आप देखो खुद देख लो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे युवा आगे आएंगे तभी विकास हो पाएगा। यहाँ पे क्या है कि युवा ना नशे में लिप्त हो चुके हैं। ये तो विधायक हो गए, उनको देखना चाहिए, लेकिन विपक्ष से कोई देखने आता है? विपक्ष से भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता विपक्ष से भी। उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव 2027 के फरवरी में होने की संभावना है। अभी हम धर्मपुर विधानसभा सीट के मुआवाला इलाके में है। धर्मपुर एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट है, पर यहाँ पे फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के विनोद चमोली ने कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल को पूरे 10,090 वोटों से हराया था, लेकिन अभी अग्रवाल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो शायद परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन जिनके लिए चुनाव होते हैं, जिन लोगों के लिए चुनाव होते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? क्या कांग्रेस आए, क्या बीजेपी आए, क्या उन्हें तकलीफें हैं, वो कैसे रह रहे हैं? आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। अरे चाचा ये बताओ, 2027 के चुनाव में कौन आएगा यहाँ से? भाई इसका तो हमें तो अंदाजा है नहीं, इसका अंदाजा है नहीं कौन आएगा, अंदाजा ही नहीं है इसका। तो यहाँ से विनोद चमोली को आना चाहिए दोबारा, वही 2027 के विधानसभा चुनाव में। विनोद चमोली जी जीतेंगे यहाँ से। कांग्रेस से कोई लगता नहीं है कांग्रेस से आएगा। विकास भी करना, इस तरह की बातें भी तो होनी चाहिए। नहीं, आप भाई से बात करो पहले, मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई से बात करो। थोड़ा बोल लो। विकास के बारे में कभी मेवाले में कोई विधायक हो या एमपी हो, किसी भी तरह का आज के डेट में आकर के ग्राम सभा मेवाले में, इस क्षेत्र में तो आकर के कोई झांकता ही नहीं। चाहे यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे विनोद चमोली हो, चाहे हमारे यहाँ के एमपी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं होता क्या होना क्या नहीं। अब ये सड़क ही देख लो, इस स्थिति में इस सड़क को पिछले 3 साल से ये सड़क मार्का की जमीन जो सड़क ये दुकानें तोड़वाई थी यहाँ से, उसके बाद 3 साल से यही स्थिति बनी हुई है। जो है क्या दिक्कत है इस सड़क में? पहले चौड़ी नहीं थी। पहले चौड़ी नहीं थी, ये चौड़ीकरण के माध्यम से यहाँ पे ये था कि यहाँ पे डर लग रहा, तुड़ाई करना, ये करना, लोगों ने खुद अपनी तुड़ाई करी, जगह खाली करके दे दी, जो PWD की जमीन थी खाली करके दे दी। उसके बाद आज भी जमीन 3 साल हो गए ऐसे के वैसे ही पड़ा हुआ। तो चमोली जी ने कितना यहाँ पे विकास कराया है? भाई हमारे क्षेत्र में तो है नहीं, यहाँ मेवाले में तो है नहीं, कोई काम नहीं है यहाँ, या कोई हमारा दिखा दो कोई एक भी उनका कहीं बोर्ड लगा हुआ हो। और कोई देखने नहीं आते कभी यहाँ पे? कभी मतलब ही नहीं होता उन्हें, इस क्षेत्र से वो मतलब ही नहीं रखते अपना। तो क्या लगता है 27 के चुनाव में, जैसे 27 विधानसभा होगी, तो यहाँ से उनको दोबारा आना चाहिए? ऐसे हम तो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो यहाँ का विकास करे। आपकी नजरों में कौन है यहाँ पे ऐसा व्यक्ति? अब देखते हैं कौन सामने आता है कौन नहीं है, तो फिलहाल तो अब कह ही नहीं सकते उनके सामने कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। क्षेत्र में हर चीज की समस्या है, क्या समस्या नहीं है, हर चीज की आज तक आप ये देखो, रोड के हालात देख लो अभी यहीं पे, बच्चों का डर है। अभी तो ठीक है नगर निगम में चला गया, लेकिन ग्राम सभा तो अभी ग्राम सभा ही कहला जा रही, बच्चे हैं छोटे छोटे, ट्रैफिक दुनिया भर की, आज तक ये रोड नहीं बन पाया, तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
अब देखो ये तो सबको सामने नजर आ रहा, कहीं भी विधायक जी का हो या एमपी का कोई भी कार्य करा हुआ होगा उनके तो बोर्ड लग जाते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में लेकर के आप इतवाले से लेकर के तेलपुर तक देख लो, अगर कहीं रोड के किनारे उनका कोई बोर्ड लगा हुआ हो। जो पिछली बार कांग्रेस से खड़े थे अग्रवाल जी, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो है। मलाई चाट करके चले गए ना, अब तक क्या कर रहे थे वो? 40 साल से कांग्रेस में रह करके सारी मलाई खा करके चले गए। अब देख रहे कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो उन्होंने तो भागना ही है, और क्या होगा फिर उनका। तो अभी कांग्रेस से कोई दूसरा चेहरा दिखता है? वैभव वालिया देखो हम तो ये चाह रहे कि हम तो कैंडिडेट वो देखना चाह रहे जो विकास भी अच्छा करे क्षेत्र का। अब हमें तो यही नहीं पता कि कैंडिडेट दूसरा कौन है यहाँ पर। तो आपकी नजरों में कोई नहीं है? जैसे ये तो विधायक हो गए, उनको देखना चाहिए, लेकिन विपक्ष से कोई देखने आता है? विपक्ष से भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता विपक्ष से भी। फिर कैसे वोट मांगने आएंगे वो? क्या मुंह दिखाएंगे? अब वो चीजें हैं कि लोगों के वोट डालने की तो मजबूरी है। वोट नहीं डालेंगे फिर वो जैसे आज के टाइम चल रहा कि तूने वोट नहीं डाला तेरा ये हो जाएगा तेरा वो हो जाएगा, ये समस्या खड़ी रहती है। वोट डालने की भी तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा वोट। बाबा जी, कांग्रेस कैसे जीतेगी यहाँ पे? कांग्रेस नहीं जीतती यहाँ पर, बीजेपी ही जीतता है जी। हाँ हाँ, सभी को बहुत काम करे मुझे देश। अरे रोड नु क्या करे, तो सारी उम्र से चल रहे हैं रोड बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही। तो विकास का मतलब खाली रोड ही थोड़ी ना होता है, लोगों को थोड़ी सुविधाएं भी तो होनी चाहिए। क्या सुविधाएं दी आपको यहाँ? सुविधा सब मिल रही है, खा रहे पी रहे यहाँ, और सब कुछ हो रहा, सब सही है, सब चीज मिल रही सब। उसके अलावा कुछ काम नहीं करना चाहिए विधायक को? कभी देखने आते हैं चमोली जी यहाँ पे? है कभी देखने आते हैं? आते हैं आ जाते हैं, ऋषि विहार में, वन विहार में, सारे में आते हैं। तो क्या चाहते हो 27 में दोबारा चमोली जी बन जाए यहाँ के विधायक? चमोली ही बनेंगे। कोई काम नहीं हो रहा बीजेपी सरकार में। ये देख लो रोड की हालत, पिछले 15-20 दिन से खोद कर गए हुए, कोई कार्य नहीं हो रहा। और जो हमारे विधायक जी हैं उन्हें तो पता ही नहीं, उनके क्षेत्र में कोई मेहू वाला भी आता है। तो पीछे अभी चचा से बात की, वो बोल रहे कि रोड बन रही है और राशन मिल रहा है, इतना ही काफी है क्या युवाओं के लिए? गलत बोल रहे हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा बीजेपी के राज में। परेशान है, युवा भी परेशान है, सब परेशान है। तो क्या चाहते हो, जो ये विधायकी का नेतृत्व है ये किसी और को मिलना चाहिए या चमोली जी रहने चाहिए यहाँ पे? हाँ, चेंजिंग होनी चाहिए अब का। तो 99% हार है उसकी। ये सच्चाई है। हरीश रावत के परिवार से कोई आता है इस सीट पे, अगर टक्कर ले सकता है तो वो है हरक सिंह रावत। वैभव वालिया भी हारेगा अगर वो आया। और हरीश रावत जैसे मांग रहे हैं ना ये सीट, अगर उनके परिवार में से किसी को टिकट मिलता है तो वो क्लियर हार है उसकी। पर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हमारे परिवार से कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा, फिर क्या होगा? नहीं, वो बोल रहे थे ना मीडिया में आ रहा था, टिकट बोल रहे हैं वो धर्मपुर के लिए बोल रहे हैं, धर्मपुर के लिए ताल ठोक रहे हरीश रावत जी। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेरे को सीट दे दो तो जीत जाऊंगा। यहाँ पर फाइट जो कर सकते हैं वो हरक सिंह रावत हैं। हरीश रावत की भी राजनीति खत्म हो चुकी है, वो बूढ़े भी हो चुके हैं। निकाल सकते हैं वो समीकरण, वो तेज तर्रार मुकाबला अगर हरक नेता हैं और हरीश रावत जी तो ठंडे नेता हैं। हरक सिंह रावत नहीं, मुसलमानों के लिए तो कोई भी नेता नहीं कुछ भी सोच रहा है, चाहे वो चमोली जी हो, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, कोई भी हो। टक्कर लेगा तो हरक सिंह रावत लेगा, उसके अलावा कोई कांग्रेस में ऐसा नेता नहीं है जो ये सीट जीत जाए। वैभव वालिया कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं उसका यहाँ है? कोई महिला वहीला नहीं चलने की यहाँ। विनोद चमोली का बहुत जोर है। फिर कांग्रेस से अगर हरक सिंह रावत नहीं लड़े फिर? हाँ, फिर तो टक्कर का होगा मुकाबला। नहीं लड़े तो फिर कौन आएगा? फिर देखते हैं कौन आता है अभी। मतलब यहाँ पे बीजेपी से विनोद चमोली जी को हटाना है लोग ये ऐसा सुनने में ही आ रहा पूरन सिंह रावत जी का भी टिकट हो सकता है धर्मपुर सीट पे। पूरन सिंह रावत का, वो बहुत काफी समय टाइम से मेहनत कर रहे हो। नहीं, जैसे आप क्या चाहते हैं? देखो टिकट ना देना ये पार्टी का सवाल है, तो आप क्या चाहते हैं कौन आए, कौन आपकी लीडरशिप का नेतृत्व करे? हरक सिंह रावत। क्यों बीजेपी के चमोली जी क्यों नहीं? चमोली जी कार्य ही नहीं कराते यहाँ पर। नहीं, चचा गलत बोल रहे हैं, चचा पर दबाव है बीजेपी पार्टी का, इसलिए बोल रहे हैं चचा।
अन्य बीजेपी कोई कार्य नहीं करवाती। कुछ भी नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, तो होने को तो बहुत कुछ है यहाँ पर। आज तक यहाँ पर कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है और युवा बेरोजगार हैं। हाँ, लोग साथ जुड़ेंगे उनके, वो अच्छे नेता हैं, तेज तर्रार हैं। नहीं, दल बदलू तो आज के टाइम में हर इंसान जिधर फायदा देखता है इंसान उधर ही जाता है, चाहे उसमें मैं भी हूं ना, मैं भी क्यों ना हूँ। ये आ गए। क्या बोलते हो 27 में कौन आने वाला है? 27 में तो मोदी आवेगा, कोई भी नहीं आता। और नहीं, यहाँ पे धर्मपुर है विधानसभा में कौन आएगा? बस एक बीजेपी का ही आवेगा, जो भी आवेगा। हाँ, क्यों? जो अभी विनोद चमोली जी है, क्यों? वो तो आना ही आना, देख नहीं रहे क्यों? बिहार में ऐसा लग रहा था भाई जिस तरह का। अरे बिहार की बात नहीं करते, यहाँ की बात करते। यहाँ पे कितना विकास यहाँ हुआ, कुछ क्या नहीं है, यहाँ तो बीजेपी ही है। विकास बीजेपी करेगी, लेकिन वो चाचा बोले विकास तो हुआ नहीं। कुछ नहीं करने की, आवेगी बीजेपी। विकास कुछ होगा नहीं तब भी बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी। ये क्यों ऐसे अंधभक्त क्यों बने हुए लोग? एंड बस यो बता दो दिया भाई ने। वोट चोरी। मतलब ये सार्काज़म था या सच बोल रहे हो? ये मतलब व्यंग कस रहे हो या फिर सच में ऐसा बोल रहे हो? सच में तुम बता दो, और इससे बढ़िया क्या? हाँ भाई, हैं क्या कह रहे हैं? हमारे मन समस्या तो ये देखो जी, सारी यो दिखाओ रोड पीछे कोई हो। अरे यहाँ से देखो उस गड्ढे तक का रोड ही नहीं बनी। ये देख, हम बाहर काट रहे हैं, बाहर के ना बाहर नहीं भेज रहे, बाहर के हैं यो खड़ा, पता नहीं कहाँ का है। भारत के हैं, हिंदुस्तानी हैं, ऐसी बात नहीं, अपने देश के हैं। समस्या बताओ। समस्या तो बड़े भाई बतागा हमारी। समस्या बता भाई, क्या समस्या बताओ? समस्या मंगले की बताओ। थोड़ा सीरियस। क्या समस्या बताऊं? देख, वोट तो हमारे कांग्रेस को ही जाएंगे भाई, पर हमें ऐसा लगता नहीं कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल भी। ऐसा क्यों? वैसा क्यों लगता ही नहीं, जब ऐसा हमारा दिल कह हुआ बात है। उम्मीदवार तो देख हम अब हरीश रावत को लाएंगे अपना बना कर यहाँ से इस सीट पर, लगे हुए तैयारी में। हाँ, निकाल देंगे। हैं? समीकरण तो बहुत तगड़ा बना रखा है इनने, टिटू भाई ने। टीटू भाई कह रहे हरीश रावत अब ठंडे पड़ गए। देखो जी भाई साहब, कोई सी भी सरकार जीते हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा कायम रहना चाहिए बस। लेकिन कोई सी भी जीते, विकास नहीं हो रहा किसी भी सरकार में, विकास नहीं है, बस भाईचारा हमेशा रहना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? क्योंकि विकास होना तो जरूरी है। भाईचारा खराब हो रहा बहुत ज्यादा, जाति कुछ लोग गंदी बातें करके समाज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं? आप लोगों को सब पता है, आप मीडिया वाले हो, आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं जानता। आपसे अच्छा जान नहीं तो है। जानता है, आपसे अच्छा बताओ, आप तो हमारे पास है, आप तो खुद कई जनों के पास जाते हो, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, मीडिया वाले हो आप। इस क्षेत्र में कांग्रेस, ये तो जी जनता बताएगी, हम क्या बता सकते हैं। आप ही तो जनता हो। कांग्रेस ही जीतनी चाहिए। देखो जी, जहाँ तक का तो हमारा इरादा है कांग्रेस। हरीश बताओ, हरीश रावत जी जीत खड़े होने चाहिए हमारे लिए तो, क्योंकि उन्होंने काफी विकास कर रखा अपने समय में ना, यहाँ काफी विकास करा रखा उन्होंने। उनका तो देखो मैं जानता नहीं कुछ। तो चमोली जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ? नहीं, चमोली जी के कार्यकाल में भी काफी काम हुआ, ऐसी बात नहीं, पर देखो जी जो जनता चाहती है, देखो जी बनेगा तो वही, जिसे जनता पसंद करेगी वो आएगा, वो कोई भी हो, हरीश रावत जी हो, हरक सिंह रावत जी हो। चमोली जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से किसे कह रहे हैं? 10 में से 2 नंबर। काम तो हुआ है, फिर 2 नंबर क्यों? बस जी, अरे चमोली जी बढ़िया आदमी है, हमारे साथ मैच खेल ले, वैसे तो ऐसी बात नहीं है। साथ क्रिकेट खेल के गए पीछे की राउंड में। ठीक ठाक है। हाँ, हाँ, तो यो 55 साल
ये सड़कें तो सारे सारे हिंदुस्तान की बन गई, सारी बन गई सड़कें। कौन सी सड़क रही हुई है? और चैन के साथ रह रहे हैं, सब कुछ सही है। पर बगल में ही वो युवा बोल रहा है कि सड़क और राशन इतना ही नहीं काफी है, देश के विकास के लिए भी कुछ होना चाहिए। लौंडे ना कुछ पता नहीं होता। नहीं कर रहा बीजेपी, बीजेपी काम नहीं कर रही जरा सा भी। खाली राशन से थोड़ी ना काम चलेगा। कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं, राशन बंद हो, कोई काम नहीं हो रहा। शिक्षा स्वास्थ्य होनी चाहिए। अरे ये बोल लगा शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, हम बोल लेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी और टांग पर टांग धर कर पड़े रहे सारी उम्र, और नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोनिया तो कहीं भी नहीं गई, राहुल भी कहीं भी नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया कोई आदमी नहीं हो सकता। वो एक अच्छे इंसान है, बहुत बेहतरीन, सबका भला करते हैं वो। आज घूमने के लिए टाइम है, काम करने का टाइम नहीं है। वो घूमते हैं विदेशों में बस, और महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा। विदेश में घूमने का भी तो फायदा नहीं हुआ, मालदीव्स ने, कनाडा ने, सबने बहुत किया। हाँ, कोई नहीं फायदा हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ बीजेपी के राज में। यहाँ पर तो वही नहीं, महू वाले में कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे धर्मपुर में सीट बदलने की जरूरत है, नेतृत्व बदलने की जरूरत। आप बोलो यार। हरक सिंह रावत बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं। वो नहीं जीतते वो। चमोली जी जीतेंगे। फिर बात दूसरी है, चमोली ने सारा काम करा क्षेत्र में, आते हैं जाते हैं, देख रेख रखते हैं क्षेत्र की, सब कुछ करते हैं। हाँ क्यों नहीं कह देगा। पढ़े हो गड्ढे तो ये सारे हिंदुस्तान में हैं, गड्ढे तो सही होते जा रहे हैं। और समझ गए, ये ऋषि मुनियों की जगह है देहरादून, समझ गए। इसमें हाँ जी, ठेका कहीं नहीं है यहाँ। क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? भैया देखो 5 साल से ये कार्य रुका पड़ा है। यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो चुके, बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ये देखो पूरा रोड पर, यहाँ 5 साल से रोड पूरा बना नहीं है। ये 5 साल ये शिमला बाईपास का रोड है ये। आप देखो, खुद देख लो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। जिम्मेदार तो यहाँ के पार्षद ही हैं, और जिम्मेदार कौन है यहाँ के? विधायक जिम्मेदार है यहाँ के, विधायक ही जिम्मेदार है। कभी देखने नहीं आते यहाँ पे? आते हैं, कभी कभार आते हैं, देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, बस देख के चले जाते हैं बस। हाँ जी बस। क्षेत्र में तो काम तो सही हो रहा है, बाकी ये काम तो अधूरा पड़ा है भाई जी। ये भी तो क्षेत्र का ही हिस्सा है, और बाकी हमने लोगों से बात की, वो भी बोल रहे कि काम नहीं हो रहा है करके। नहीं, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा। बाकी ये काम रुको तो पड़ा ही है। आपके सामने देख लो ये क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। इतने टाइम से ही देखो यहाँ पे, देखो इसे सर्च करो यहाँ पे क्या हो रखा है। हाँ, भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। तो सड़क के बनने और राशन के बंटने को थोड़ी ना विकास कहते हैं, इसके अलावा कुछ हो रहा है यहाँ? नहीं, इसके अलावा तो बाकी सब सही है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रोड की दिक्कत है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। ये जब से ये बीजेपी की सरकार है तब से ही ज्यादा बुरा हिंदू मुस्लिम क्यों का तो देख लो, बगैर मतलब ही हो रहा है तो है भाई। ये तो बगैर मतलब ही हो रहा। अरे भैया, आपकी क्या समस्या है? इस क्षेत्र की क्या समस्या है, आप बताओ। इस क्षेत्र की हमेशा से समस्या रही है, और जैसी उम्मीद है इस क्षेत्र की हमेशा समस्या रहेगी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विकास नहीं होता। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है विकास की। चाचा बोल रहे हैं राशन मिल रहा है, यहाँ पे होता है खुदाई होके चली जाती है, खोद के चले जाते हैं, लेकिन भरने नहीं आते। पार्टी का नहीं पता, पार्टी कोई नहीं करा सकती। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो विकास कराए। अब तक पार्टी बदली है यहाँ पे, कभी यहाँ पे कांग्रेस है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन विकास तो नहीं हुआ ना। क्या वजह है इसकी? बस ये है कि क्षेत्र में युवाओं को ना आगे आने की ज़रूरत है। युवा आगे आएंगे तभी विकास हो पाएगा। यहाँ पे क्या है कि युवा ना नशे में लिप्त हो चुके हैं। वो क्या है कि स्मैक वगैरह का वो हो रहा, उसमें लिप्त हो गए युवा, इसलिए यहाँ पे विकास नहीं हो पाएगा। नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं। तो ये जो नशे का ही हो रहा है, इस पे भी तो प्रशासन का वो है। हमने एप्लीकेशन लिख के दिए और साइन भी कराए हैं काफ़ी लोगों के, लेकिन एक्शन नहीं हो पाता ना।
पहले इतना देहरादून में नहीं होता था ये हिंदू मुस्लिम वाला, तो अब ज़्यादा फैल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है अगर ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशा बेच रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं आपके समाज के ही लोग हैं, आपके बीच के। देखिए समाज के लोग हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब सबको एक साथ आगे आना होगा ना भाई। 2-4 बंदे आएंगे क्या होगा उससे? सबको एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि एक तो युवा बिगड़ रहा है, नशे में लिप्त हो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है। और जो बेचारे बुजुर्ग हैं वो बेचारे बीड़ी पीते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, इसलिए विकास तो हो ही नहीं पाएगा। तो सरकार भी तो इसको बढ़ावा दे रही है, देवभूमि बोल के हर कोने में, यहाँ पे हर गली में ठेका खोल दिया है। ये तो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे पुलिस और वो आनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस वगैरह आते रहनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं। हम तो सुबह को यहाँ से निकल जाते हैं ड्यूटी पे और रात को आते हैं। धर्मपुर इस बार बदलाव चाहता है। हाँ, हम चाह रहे कि या तो हरक सिंह रावत आव या हरीश रावत आव तो सीट पक्की हो जाएगी कांग्रेस की। वैभव वालिया भी बढ़िया नेता हैं, देखते हैं जिसे भी टिकट होता है हम तो दिल से सपोर्ट करेंगे। हाँ, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए। बीजेपी से अच्छा कैंडिडेट मिल जाए, फिर बीजेपी से अच्छा कैंडिडेट मिल जाए तो उसको देखेंगे, जैसा होगा वैसे हिसाब से चलेंगे। जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देने के, अगर अच्छा आदमी हुआ तो हम वोट उसे भी देंगे। हैं भाई, तो फिर विनोद चमोली कैसे कैंडिडेट? विनोद चमोली बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं, बढ़िया आदमी है। हम उन्हें गलत नहीं कहने के, क्योंकि उसे इसलिए नहीं गलत कहने के, वो हमारे साथ मैच खेल ले हुए है हमारे ग्राउंड पर। हाँ, वो ग्राउंड अब तो उसमें घर बन गए, वो तो प्राइवेट जमीनें थी। एक बॉल खेल ली थी उन्होंने हमारे साथ, एक बॉल हमारी वाइट चली गई थी, दूसरी पर उन्होंने शॉट मार दिया था। हाँ, न बनवाया कुछ नहीं, हमें एक ग्राउंड वैसे चाह रहा, एक ग्राउंड हमें खेल मैदान के लिए चाह रहा, जरूरत है हमें यहाँ एक ग्राउंड की। उस टाइम तो यही कह के गए थे, भाई मैं तुम्हारा लियो बनवाऊंगा, बनवाया है नहीं, वादा करके गए हुए हमारे से। हाँ, वादा खिलाफी है, कोई नहीं बनवाएंगे, आपके माध्यम से बनवाएंगे अब वो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लोगों से जाना, उनके विचार जाने, उनकी दिक्कतें जानी और जाना कि वो क्या चाहते हैं 2027 के इलेक्शन में कौन उनका प्रतिनिधित्व करे। लेकिन लोगों से बात करते हुए ये पता चला कि ये जो धर्मपुर विधानसभा सीट है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही एक लड़ाई रह गई है। यहाँ पे किसी अन्य पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। बाद में पता चलेगा कि 27 में कौन आएगा, पर ये हमने जाना कि लोग क्या चाहते हैं। और ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।